चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फार्माकोलॉजी की कवर कर रहे हैं। ये बी फॉर्म 4th सेमेस्टर यूनिट 2 की वीडियोस है और इसको कोई भी नॉर्मल भी देख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक्स है बायोलॉजी का भी। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व और इसमें जो भी आएंगे हम लोग स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि 4th सेमेस्टर के ऑलमोस्ट सारे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं हमारे वेबसाइट पे। हाँ, वहाँ पे विजिट कीजिए आप लोग www.easyexplorepharma.online। फुल नोट्स भी अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी अवेलेबल हैं। फुल नोट्स आपको थोड़ी टैप करने के बाद जस्ट 1 और 2 आवर्स के बाद प्रोवाइड हो जाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। देखिए, डोज रिस्पॉन्स नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि डोज रिस्पॉन्स का मतलब कि जो भी हम लोग डोज लेते हैं, डोज ऑफ ड्रग बॉडी में जाने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग डोज रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि डोज किसको कहते हैं। डोज का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डोज का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ड्रग विच शोज इफेक्टिव रिस्पॉन्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो भी हम लोग ड्रग लेंगे, कितना अमाउंट में ड्रग लेंगे और जो हम लोगों को इफेक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोज। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या बताएगा। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब है कि हम लोग जो भी डोज लेंगे वो डोज क्या इफेक्ट करेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। ये दोनों डोज लिए हैं और जो एक्शन देगा, ये दोनों को हम लोग एक रिलेट करके पढ़ेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व से। उसी को हम लोग इस डोज रिस्पॉन्स में स्टडी करते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। देखिए, लास्ट वीडियो में जो भी मैंने बताया था अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ विजिट कीजिए पहले, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद यहाँ पे आइए और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। बट अगर नहीं विजिट किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर दे रही हूँ। अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन में क्या हुआ था कि अप रेगुलेशन में क्या हो रहा था, जो हमारे नंबर ऑफ रिसेप्टर हैं और डिग्रेडेशन ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज हो जाएगा और डिग्रेडेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा भी अगर ड्रग आता है तो जो रिसेप्टर हाईली सेंसिटिव हो जाता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने ऑक्सीटोसिन का दिया था, जो कि चाइल्ड लेबर के समय में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डाउन रेगुलेशन था, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। तो चलिए, वहाँ हम लोगों को नहीं पढ़ना, आज हम लोग को डोज रिस्पॉन्स कर्व देखना है। तो डोज और रिस्पॉन्स को जो हम लोग रिलेट करते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग द ग्राफ, दैट इज नोन एज अ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व। तो देखिए, 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप और एक होता है हमारा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। देखिए, ग्रेडेड में क्या होता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स, द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्नल organ or tissue increases with increasing the dose of drug until a point is reached where there is no further increase in the response। Don't worry, मैं इसको समझा रही हूँ। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक हमारा सपोज ये जो रिसेप्टर है, ये एक हमारा रिसेप्टर है, इस पे कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स आके बाइंड किया है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग इस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब डोज को बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब ग्रेडेड का मतलब ग्रेड करना, मतलब बढ़ाना। ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, जैसे जैसे इसको डोज बढ़ते जा रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डोज को पकड़ रहा है, खुद में एफिनिटी इसकी बढ़ते जा रही है, तो इसका रिस्पॉन्स भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक समय तक एक कांस्टेंट हमारा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्स उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। मतलब कि एक किसी भी आदमी को पानी पिलाओ तो वहीं तक पी सकता है जब तक उसकी पोटेंशियल पानी पीने तक की हो। अगर उसकी प्यास बुझ गई तो उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है। देखिए क्या है, द ड्रग एट द मैक्सिमल रिस्पॉन्स एंड द डोज एट विच मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज अ सीलिंग डोज। मतलब उस डोज पे ये एक रिसेप्टर है
और ये इस पे ड्रग मॉलिक्यूल्स है। ये जो रिसेप्टर है अब इतने ही ड्रग मॉलिक्यूल्स को ले सकता है और अपना ड्रग मॉलिक्यूल्स को मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा उस समय जितना ड्रग मॉलिक्यूल्स और डोज ऑफ ड्रग इससे बाइंडेड होंगे दैट इज नोन एज अ सीलिंग डोज। इस डोज को हम लोग क्या बोलेंगे? सीलिंग डोज कहेंगे। यही था हमारा इस पॉइंट में। नेक्स्ट देखिए, इट ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑल रिसेप्टर गेट ऑक्युपाइड बाय द ड्रग। अब खुद से भी समझ में इसमें भी समझ में आ ही रहा होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हमारा रिसेप्टर जितना रिसेप्टर भी प्रेजेंट है वो सारा रिसेप्टर अगर बाइंड हो जा रहा है ड्रग से उस समय अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा और ग्रेडेड रिस्पॉन्स देगा। इसका जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं वो हाइपरबोला होता है। इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। इसका जो पॉइंट हम लोग करते हैं दैट पॉइंट इज नथिंग बट द हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ होता है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? ग्राफ क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस पे हम लोग डोज को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग कितना रिस्पॉन्स वो डोज प्रोड्यूस किया है उसको रखते हैं। मतलब हम लोग एक अगर ब्रीफ ऐसे बना के देखें तो हम लोग को डोज को रखना है ई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, डोज को हम लोग को एक्स एक्सिस पे रखना है और जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा वो हम लोगों को वाई एक्सिस पे रखना है। और इसका ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप कैसा होता है। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। जैसे मैं बताई थी यहाँ डोज को एक्स एक्सिस पे, रिस्पॉन्स को हम लोग वाई एक्सिस पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमल रिस्पॉन्स इस जगह पे मिल रहा है। तो अगर डोज हम लोग इस डोज मैक्सिमम डोज पता करना चाहें तो वहां से सीधा एक लाइन खींच सकते हैं। एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी हमारा डोज बताया गया है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमल डोज हो जाएगा। दैट मैक्सिमल डोज इज ऑल्सो नोन एज अ सीलिंग डोज, पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, अ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स इज अ डिफाइंड ड्रग इफेक्ट विच इज आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। इससे पहले मैं कुछ बताऊंगी। अगर कोई पर्सन एनेस्थेशिया को लेता है, एनेस्थेशिया तो पता है, ठीक है, नहीं पता मैं थोड़ा बता देती हूँ। एनेस्थेशिया क्या होता है कि सर्जरी एंड ऑल में जो भी हॉस्पिटल जो भी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें हम लोग एनेस्थेशिया का यूज़ करते हैं। एनेस्थेशिया का वर्क क्या होता है, वो पूरे अगर जनरल एनेस्थेशिया यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पूरे बॉडी को डिसेंसिटाइज कर देगा। मतलब हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे बट फिर भी हम डेथ नहीं होगा, हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। बस यही हमारा सिंपल वर्ड में एनेस्थेशिया समझिए। आगे तो पढ़ना ही है एनेस्थेशिया हम लोग को 3rd और 4th यूनिट में। तो अगर किसी पर्सन को एनेस्थेशिया दे दिए तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा एनेस्थेशिया हुआ है, ज़्यादा एनेस्थेशिया हो गया है? अगर उसको एनेस्थेशिया दे दिए हैं, एनेस्थेटिक ड्रग दे दिए हैं, या तो उसमें एनेस्थेशिया होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते कम थोड़ा या फिर कुछ भी। तो उस तरह के हम लोग रिस्पॉन्स को क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिस्पॉन्स इज डिफाइंड ड्रग इफेक्ट विच इज आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। मतलब ड्रग दिए हैं तो वो ड्रग या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा, कोई छोटा बड़ा करके नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल में देखिए, अगर वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम लोगों को एनेस्थेशिया इफेक्ट जो कि बारबिटूरेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बारबिटूरेट्स का एनेस्थेशिया इफेक्ट को कैलकुलेट करना है तो या तो वो पर्सन एनेस्थेशिया रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो उस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कहते हैं। देखिए ये बेल शेप कि इसका जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता है, वो ग्रेडेड का था। इसका जो ग्राफ होगा वो बेल शेप कर्व होगा। देख लीजिए मैं बना दी हूँ पहले से इसका कर्व। बेल शेप कर्व होगा जिसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे भी डोज रखेंगे और जो भी रिस्पॉन्स उसका प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस पे रखेंगे। ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। ये हमारा बेल शेप होके ग्राफ बनेगा इसका क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का। जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, ये बता रहा है कि पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट सेंसिटिव, और यहाँ पे पूरी तरह से सेंसिटिव है। तो यही हमारा सिंपल सा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स था और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।
नोट्स, वीडियो नोट्स सारे आप लोग का अवेलेबल हो जाएंगे हमारे वेबसाइट www.easyeexplorepharma.online, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं इस चैनल का, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा वीडियो को अपलोड कर पाएँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच।